सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी के दिव्य चरणों को, दिव्य संरक्षण को धारण करते हुए आज का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान है। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान है। गुरु तत्व के इसी भाव को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 13। आज का शीर्षक है भक्त के लक्षण। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त अपने प्रभु के मनन चिंतन में विभोर चले आ रहे थे। एक मैदान था। एक धोबी ने बहुत सारे कपड़े धोकर सुखाने के लिए उसी मैदान में डाल दिए थे। भक्त भगवत चिंतन में मतवाला था। उसको इस बात का होश ही नहीं था कि वह कहाँ से चला आ रहा है, किसके ऊपर चल रहा है। अतः चलते चलते वह उन धुले कपड़े के ऊपर से चलने लगा। कपड़े सूखने को डालकर वह धोबी पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा था। भक्त को अपने धुले हुए कपड़ों के ऊपर से चलते देख वह हाथों में एक डंडा लेकर दौड़ा आया। आते ही बोल उठा, आंखों से नहीं देखते, अंधे हो क्या? इतना कहकर मारने के लिए डंडा उठाया। वह धोबी, उसको तो सच में उसने बहुत मेहनत करी थी भाई। कपड़े इतनी मेहनत से धोए थे, उसने सुखाने के लिए डाला था। पर धोबी अपनी जगह अपने कर्म के साथ उचित सही था। और वह भक्त, फिर भक्त को तो दिखता नहीं संसार में हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और वह क्या कर रहा है। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। इसी समय द्वारिका में भगवान भोग में बैठे थे। रुक्मिणी जी पास बैठकर थाली में भोजन परोस रही थीं। अचानक भगवान भोजन छोड़कर उठ पड़े। रुक्मिणी से बोले, मैं अभी आता हूँ, और तुरंत दौड़ पड़े। फिर भगवान ने देखा कि धोबी के डंडे से भक्त को पड़ने वाली है, तो भगवान को रहा ना गया। वह उठे और उसको बचाने चल पड़े। द्वारकानाथ की इस घटना को देखकर रुक्मिणी जी स्तब्ध हो गईं। वह सोचने लगी, पर 2 पल जाते न जाते ही वह लौट भी आए। वह सोचने लगी, अभी इन्हें क्या हो गया? अभी तो ये भोजन के लिए बैठे थे और ये अभी उठ के जाने लगे। तो वे गए और उसके बाद 2 पल के बाद ही वे लौट भी आते हैं। रुक्मिणी जी इसका मर्म समझ नहीं पाई। वे समझ नहीं पाए कि अभी इतनी जल्दी में क्या ही हो गया और अभी ये लौट भी आए, क्या ऐसा हुआ। अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया, प्रभु यह कैसी बात है? आधा भोजन छोड़कर आप चले गए और 2 मिनट होते होते लौट भी आए। आप क्यों गए थे और क्यों लौट आए? इसका तात्पर्य नहीं समझ आया। कृष्ण जो भी करें उसके पीछे कोई तथ्य ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे एक पल का, एक क्षण का ही हो। तो वह तो सामने रुक्मिणी जी बैठी थी, उन्होंने देखा तो उनकी जिज्ञासा तो थी ही। फिर उन्होंने पूछ भी लिया। श्री कृष्ण मधुर हंसी हंसकर रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी मेरा एक भक्त एक विपत्ति में पड़ गया था। उस पर डंडे बरसने वाले थे, इसीलिए मैं दौड़कर उसे बचाने के लिए गया था। पर जब मैंने देखा कि उसने एक पत्थर उठा लिया उसे मारने के लिए जो उसे मारने वाला था, इसीलिए मैं आगे न जाकर वापस लौट आया। उसने जब अपनी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया तब उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं रही। इसका तात्पर्य हमारे कृष्ण हमारे हृदय में ही है। वह भक्त जब
वह मार खाने वाला था तो कृष्ण स्वयं दौड़ पड़े और कृष्ण ही उसके हृदय में आकर उससे पत्थर उठवा लिए। और वे कहते हैं कि उसने स्वयं अपनी रक्षा करी। एक्चुअली उसने स्वयं अपनी रक्षा करी, स्वयं उठाया पत्थर, लेकिन उस विचार रूप में, उस भाव रूप में आए तो वे कृष्ण ही थे। तो वे आए और उसने पत्थर उठा लिया। फिर भी यहाँ कह सकते हैं कि उसने अपनी आत्मरक्षा, अपने विवेक से, उसका विवेक जाग गया तो उसने पत्थर उठा लिया अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो कृष्ण नहीं गए, रुक गए। तो ये कितनी मतलब दोनों ही पक्ष दिख रहा है कि कृष्ण स्वयं विचार रूप में आए, और दूसरा पक्ष ये भी दिख रहा है कि उसने स्वयं अपने विवेक से, वो विवेक तो भी तो कृष्ण ही है, वो भाव भी तो कृष्ण ही है। तो यह भाव रहा वहाँ पे। आगे रुक्मिणी देवी भगवान की बातों से ठीक से समझ नहीं सकी और भगवान के मुखार बिंदु को निहारती रही। भगवान बोले, आप शायद समझ नहीं पाई, सच्चा भक्त तो सब प्राणियों में मुझे ही देखेगा, वह किसको मारेगा। रुक्मिणी ने भगवान की बात सुनकर केवल इतना ही कहा, ऐसा ही है। मतलब वो भक्त जो था उसने पत्थर उठाया था, तो पत्थर उठाने की उसने स्वांग रचा था, वह मारने वाला नहीं था धोबी को। क्योंकि धोबी में तो, क्योंकि वो भक्त था तो धोबी में भी उसको अपने भगवान ही नजर आ रहे थे। उसने सिर्फ उसको दिखाया कि आप मुझे मत मारो, मैं भी आपको, मतलब ऐसा कि आप में भी मुझे भगवान ही दिख रहे हैं, उठाया सिर्फ। और वह धोबी नहीं मारा तो उसने भी नहीं मारा। तो हर रूप में भगवान ही है, उसके अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। कितना ही सुंदर तथ्य, कितना ही सुंदर भाव है। आज के इस भाव को आइए गुरुदेव माताजी माँ आनंदमयी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशा करती हूँ आप सभी को इस कहानी का मर्म समझ आया हो, आप इसे हृदयंगम कर पाएँ। इसमें कोई छोटी बड़ी कोई भी त्रुटि हुई हो तो इस आत्मा को भी अपनत्व मानकर क्षमा कर दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप अपने भाव चाहें तो कमेंट बॉक्स में विचार भाव साझा कर सकते हैं और अपने स्वजनों परिजनों को आगे शेयर भी कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।